जी, मेष राशि वालों के लिए बात करेंगे कि 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। इस साल में उनको क्या तरक्की मिलेगी, प्रमोशंस मिलेंगे, बिज़नेस में अच्छा लाभ मिलेगा, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे और प्यार कैसा मिलेगा, शादी हो पाएगी इस साल की नहीं हो पाएगी, फॉरेन ट्रैवल है कि नहीं है, सारी चीज़ों पे हम लोग अंत तक बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और किसी भी तरीके से इसमें मैं ख़ास उपाय भी बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर इसमें पैसे से रिलेटेड, ठीक है, कि फ़िनांस कैसा रहेगा। तो मेष राशि वालों का इस साल पूरे तरीके से फ़िनांस पे थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाहिए। खर्चे ज़्यादा होंगे इस साल, ठीक है, और आप हो सकता है ऐसी चीज़ों को लेकर के खर्चे करें जो कि आपको ज़रूरत में भी नहीं थे। आप ऐसी चीज़ें खरीदें जिनकी आपको ज़रूरतें भी नहीं थी, ठीक है। ऐसी चीज़ों पे खर्चा करने से बचिएगा क्योंकि साल शुरुआत होते-होते ये सारे खर्चे 4 महीने में ही आपको दिखने लगेंगे। तो किसी तरीके से इन चीज़ों पे बचना है, ठीक? उसके बाद अगर हम जॉब वालों के लिए बात कर लें तो जॉब वालों के लिए इस साल प्रॉपर दिख रहा है कि वो जॉब चेंज कर सकते हैं और हाइक भी मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है कि वो उन लोगों को फ़ॉरेन में भी जॉब मिल सकती है या फ़ॉरेन की किसी बड़ी कंपनी में भी चांसेस उनके लिए हाई बने हुए हैं। बशर्ते उनको किसी भी तरीके से ये जल्दीबाज़ी में डिसीज़न नहीं लेना होगा क्योंकि हमें अपना राहु को भी ध्यान में रखना है जो कि आपके लाभ के घर में बैठा है और ऐसा ना हो कि आप जल्दीबाज़ी में कोई लाभ लेने के चक्कर में गलती कर बैठें, ठीक है? ये भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा हमारा प्यार का भाव होता है 5वां घर, ठीक है? 5वें घर में हमारे केतु बैठे हुए हैं, मेष राशि वालों को इस समय इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा कि आपके रिलेशनशिप में बहुत झगड़े होंगे, बहुत चीज़ों को लेकर के रिलेशनशिप ऐसा ब्रेक होगा कि चीज़ें ख़त्म होती बनेंगी। आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरीके से रिश्ते में दरार ना पड़े, तो समझ रखनी पड़ेगी, सामने वाले की बात सुननी पड़ेगी रिलेशनशिप में, यही सबसे बड़ी समझ है। शादीशुदा लोग जो लोग हैं उनको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि स किसी और दूसरे व्यक्ति की बात ना मान करके सामने वाले पार्टनर की बात सुनना शुरू करें, ठीक है? उसकी बात सुनेंगे या उनसे डिस्कस करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बढ़िया रहेंगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं घर, गाड़ी, पैसा, ठीक है, सुख। तो गाड़ियाँ और घर तो लेते हुए लोग दिख रहे हैं, मेष राशि वाले, बट इस चीज़ के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि जो घर लिया जा रहा है उसमें जो लोग भी लोन ले रहे हैं, वो चीज़ों को लेकर के थोड़ा-सा समझदारी दिखाएँगे और चीज़ों में जल्दीबाज़ी नहीं करेंगे। आपको हो सकता है कि आपके पेपर्स या आपकी चीज़ों को लेकर के आपको जल्दीबाज़ी में डिसीज़न लेने के चक्कर में आप इस साल मकान लेने जाएँ और ज़्यादा महँगा ले लें या फिर ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा ब्याज दर पे ले लें। तो समझदारी से देखिएगा, ठीक है? क्योंकि इस साल चंद्रमा का मतलब इफ़ेक्ट ज़्यादा रहेगा आपके चार्ट पे। चंद्रमा लिक्विड मनी को दर्शाता है और कैश फ्लो को दर्शाता है और चंद्रमा की बात मैंने इसलिए की इस वीडियो में क्योंकि आपकी साढ़े साती भी चल रही है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि साढ़े साती में चीज़ें आपके लिए दिक्कत ना हो जाएँ, आपके काम में रुकावट ना आ जाए और फिर आप इस चीज़ को लेकर के परेशान ना रहें। तो इस साल हेल्थ में आपको बीपी वालों लोगों को बहुत ध्यान रखना है, जिनके भी शुगर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ठीक है? जिनको भी किडनी में स्टोन है, वो सब लोग इस साल बहुत ज़्यादा अपनी ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान रखेंगे क्योंकि शनि आपके 12वें घर में चल रहा है और आपके रोग, ऋण, शत्रु वाले छठे भाव को भी देख रहा है और आपकी ईटिंग हैबिट्स वाले जहाँ से आपका कुटुंब है, ईटिंग हैबिट्स है, आपका सेविंग्स हाउस है, तो वो भी आपको सँभाल के रखना पड़ेगा, ठीक है? उपाय मैं आखिर में बताऊँगा, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है? और किसी भी तरीके से एक्सीडेंट के योग दिख रहे हैं मेष राशि वालों को। जल्दीबाज़ी में ध्यान मतलब जल्दीबाज़ी में किसी भी तरीके की चीज़ें नहीं करिएगा। बहुत बड़ा चोट लग सकता है या बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के दिक्कत आ सकती है। ड्राइविंग स्किल्स अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हैं तो चीज़ों को लेकर के लेट नाइट बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इस टाइम पीरियड पे ज़्यादातर ईटिंग हैबिट्स में व्यक्ति खान-पान सारी चीज़ों का ध्यान रखें। एआई का ज़माना है, एआई से पूछ लें, चीज़ें डिस्कस कर लें कि ये मेरे स हेल्थ के लिए ज़्यादा सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है? पूछ करके खाएँ तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो आपको इस समय फूड पॉइज़निंग जैसी भी इस साल दिक्कतें दिख रही हैं, ठीक है? इस साल अब हम बात कर लेते हैं लकी नंबर्स का, जो उनके लिए रहेगा और लकी मंथ का। तो लकी मंथ रहेगा अप्रैल, अगस्त और नवंबर, ठीक है? लकी मंथ हो गया और लकी नंबर अगर हम देखें तो 9 नंबर रहेगा, ठीक है?
किसी भी तरीके से लकी कलर अगर देखूँ मैं तो रेड और ऑरेंज रहेगा, ठीक है। कोशिश करें कि ज़्यादातर हनुमान जी की पूजा इस साल लगातार करें। किसी भी तरीके से साढ़े साती का मेष राशि के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट है, तो हनुमान जी की पूजा बिल्कुल ना छोड़ें, हनुमान जी के मंदिर जाना ना छोड़ें। और जो लोग दूसरे धर्मों से भी आते हैं और मेष राशि और इस वीडियो को सुन रहे होंगे, तो वो लोग किसी भी तरीके से रेड आइटम का डोनेट कर सकते हैं। रेड आइटम लाल मसूर की दाल हो गई, किसी भी गरीब व्यक्ति को खाने में दे सकते हैं, या फिर गुड़ हो गया, ठीक है। ये चीज़ें डोनेट कर सकते हैं। रेड आइटम अनार भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आप प्रॉपर किसी गरीब व्यक्ति को खाने के लिए दान में दे सकते हैं। और कोशिश करें जो हिंदू धर्म फॉलो करते हैं वो लाल मसूर की दाल भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाएं मंगलवार को। इससे भी साढ़े साती का इफेक्ट काफ़ी कम होगा। और इसमें एक जिनके ऊपर कर्ज बहुत चल रहा है, जिनके ऊपर कर्जा बहुत है और मेष राशि है उनकी और साढ़े साती में वो लोग हैं, तो उनको लाल मसूर की दाल भगवान भोलेनाथ को चढ़ानी चाहिए। और एक मंत्र है उसका, ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे काफ़ी लाभ होगा। 108 बार इस मंत्र का जाप करें। हो सके तो तुलसी की माला से करें या तो फिर रुद्राक्ष की माला से करें। 5 मुखी रुद्राक्ष की माला होगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर इस साल देखा जाए तो चुनौतियों भरा है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि साढ़े साती का भी इफेक्ट है और स्टार्टिंग का जो मतलब साल है वो भी देखा जाए तो शनि जस्ट आपकी राशि से पिछले भाव मीन राशि में चल रहे हैं, इसलिए आप लोगों को चुनौतियां मिलेंगी। पर ईयर एंड है, आते आते तक का अच्छा धन लाभ भी हो जाएगा अगर आप दो चीज़ें फॉलो करेंगे तो। दो चीज़ों में फॉलो करने का एक आदत है एक्सरसाइज करना। जब भी शनि छठे घर को देखता है तो हमें डेली रूटीन में एक्सरसाइज, योगा और किसी भी तरीके का डेली लाइफस्टाइल का प्लान वो ज़रूर बनाना चाहिए। अपने ईटिंग हैबिट्स का प्लान बनाना चाहिए। ये प्लान बनाने से आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों को पर्सनल किसी भी तरीके से कोई भी कंसल्टेशन चाहिए हो तो मेरे को अपने इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।